नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। हर हर महादेव। भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। इंदिरा एकादशी संपूर्ण कथा। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी संपूर्ण कथा है। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्पुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते रहते थे। उनका यश सब और फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नाम का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देव ऋषि नारद प्रकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देव ऋषि अपने आगमन का कारण बताते मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नपश्रेष्ठ, सुनो मेरी बात, तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। हे मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत के दोष से वहां आए। राजन, तो उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति करा के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान, कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि में और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए? राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारण विधि बताता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिनों को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्य काल में स्नान कर एकाचित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातून करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निपांडित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। सर्व भोग वंजित शो भोगक्षय पुंडलीकाक्ष शरण में भवाच्युक्त कमलनयन भगवान नारायण, मैं सब भोग से अलग हो निराहार कर कल भोजन करूँगा। आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के संपूर्ण विधि पूर्वक श्राद्ध करके तथा दर्शना से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पंडितों को सूंघकर विधान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से
भगवान हरि केश का पूजन करके रात्रि में उन्हें समीप जागरण करे। उसके बाद सवेरा होने पर द्वादशी के दिन तुम पूर्ण भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्र से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अत्यंत अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अन्नपूर्व की रात्रियों में पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन की अकटकर राज्य का उपभोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बिठाकर स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस व्रत को करता है उसके पितृ वैकुंठ धाम को पधारते हैं।